शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ओए नामुराद, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? जनाब, मैं कासिद हूँ और हुजूर की खिदमत में एक खत लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दे दे सिपाही को और दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन हुजूर आली, खत भिजवाने वाले फकीर साहब ने इसका जवाब भी मांगा है। ये क्या माजरा है? किसने भेजा है ये खत? जी जनाब, पहाड़ पर एकांत में चिल्लकश एक मिस्किन फकीर साहब रहते हैं। उन्होंने एक खत भिजवाया है और इसका जवाब भी लाने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसे खत और किस किस के नाम से भिजवाए? जनाब, उन फकीर साहब ने ऐसे कुल 5 खत भिजवाए थे। आपसे पहले 4 खत काजी शेख उल इस्लाम साहिब, जनाब आकिल खान, जनाब रिजवी खान और निजाम साहब को पहुंचाया हूं। तो फिर उन सब हजरात ने क्या जवाब दिया है? जी, उन्होंने शीघ्र जवाब देने का वायदा किया है। तो ठीक है, पहले उन सब हजरात से जवाब ले आओ, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि वो आलिम फजील इंसान है। क्या हुआ कांजी भाई? कोतवाल साहब ने कुछ जवाब दिया? नहीं निर्मल जी, कोतवाल ने भी वही बात कही है जो बाकी सब ने कही थी कि पहले बाकी सब से जवाब लेकर आओ, फिर मैं जवाब दूंगा। कोई बात नहीं कांजी भाई, संदेश पहुंचा देना भी अपने आप में एक महान सेवा है। आइए अब हम श्री जी के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता देते हैं। ठीक है, चलिए। कहिए कांजी भाई, पांचों दरबारी हजरात को संदेशा पहुंचा है? 5 को नहीं धामधनी, 4 को। आकिल खान ने पत्र लेने से इनकार कर दिया और बाकी ने भी जवाब देने के लिए समय मांगा है और कहा है पहले दूसरों का जवाब लेकर आओ, फिर बाद में वे जवाब देंगे। आप निराश मत होइए कांजी भाई, सत्य के मार्ग में परेशानियां तो आती ही हैं। हमें तो सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा करना है।
इसीलिए आप फिर से उनके पास जाइए और उनसे उत्तर पाने का प्रयास कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। निजाम साहब, मेहरबानी करके आप उस खत का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं उन फकीर साहब से अपनी मजदूरी भी नहीं पा सकूंगा। तो फिर मैं क्या करूं? उस फकीर ने कोई मामूली मसला लिखकर नहीं भेजा है, बल्कि कयामत और इमामत का दावा किया है। ये काम इतनी जल्दबाजी का नहीं है और ना ही इसका हमें कोई अधिकार है। जनाबे अली, तो फिर किसे अधिकार है? कैसे होगा इसका फैसला? अहले इस्लाम के सभी आलिम, दीनी रहनुमाओं, काजियों, मौलवियों को इकट्ठा करके इस बारे में सलाह मशवरा करना होगा ताकि एक राय कायम की जा सके। इसलिए आप जाइए और इंतजार कीजिए। ठीक है हुजूर। देखो, इस अजीम मुकदमे का मैं तुम्हें तुरंत ही जवाब नहीं दे सकता। मुआफ कीजिए जनाब, आपके जवाब के इंतजार में मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। आखिर उस खत में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिसका जवाब आप लोग 15 दिनों के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं? जबकि आप सब तो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं। उस खत में लिखा है कि हिजरी 1000 साल के बाद आने वाले मुजद्दिद दीन इस्लाम यानी धर्म सुधारक अपने निश्चित समय में आ गए हैं। क़यामत का वक्त नजदीक आ गया है। इसका फैसला करना मेरे लिए तो क्या, किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उस खत को पढ़ते पढ़ते जब मैं हैरान हो गया, तब हार कर मैंने उसे एक तरफ रख दिया। लेकिन जनाब, अब मैं क्या करूं? जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक उन फकीर साहब से अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मांग सकूंगा। इंतजार करो, हम उलमाए दीन मिलकर जब कोई फैसला कर लेंगे तब जाकर उन फकीर साहब को जवाब दे देना। अभी तुम तशरीफ ले जा सकते हो। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं कोतवाल साहिब। आप मेहरबानी करके उस खत का जवाब दे दीजिए, नहीं तो उन फकीर साहब से मैं अपनी मेहनत के पैसे नहीं पा सकूंगा और उसके बिना मुझ गरीब का गुजारा कैसे होगा? लेकिन जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? क़यामत आई कि नहीं, इमाम मेहंदी की पहचान क्या है, ये तो कोई आलिम दीन ही बता सकता है, या बादशाह हुजूर बता सकते हैं, मैं नहीं। क्योंकि मुझे ना ही कुरान पाक की मुकम्मल जानकारी है और ना दीन की, जबकि बादशाह हुजूर तो खुद एक जिंदा पीर हैं। तो हुजूर, आप कम से कम इतना रहमो करम कर दीजिए मुझ पर। आप सुल्तान तक एक खबर पहुंचा दीजिए कि आपके पास पहाड़ से एक फकीर साहिब ने मुकदमा क़यामत लिखकर और इमामत का दावा करते हुए एक खत भेजा है। मेरे ख्याल से वे इसे पढ़कर खुद ही जवाब दे देंगे। सुल्तान के सामने क़यामत और इमामत की बातें करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर कोई जेर जबर हो गया या कोई बात कुरान पाक के एतबार से पूरी ना हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब तुम जाओ यहाँ से।
हुजूर, आप तो माशाअल्लाह दीवान हैं। मेरे लाए हुए पैगाम को पढ़कर तो आपको खुश होना चाहिए और तुरंत जवाब दे देना चाहिए। जिसे तुम खुशखबरी कह रहे हो वो तो मौत का पैगाम है। उस खत में कियामत का जिक्र है, जिसका मतलब होता है अजाब इल्लाही, जिसमें सारी दुनिया फना हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो ना इंसान बचेगा और ना ही कोई रिश्ते। अरे इससे तो हमारा प्यारा घर, परिवार, बीवी बच्चों का साथ सब छूट जाएगा। ऐसी बुरी खबर लाने के लिए तो तुम्हें मार देना चाहिए। मुझे क्यों मारने की बात कह रहे हैं हुजूर? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये खत तो उन फकीर साहब ने भेजा है। मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। आप कुछ भी 2 शब्द लिख कर दे दीजिए जिससे मैं अपनी मजदूरी पा सकूं। पैसे की फिक्र छोड़ो और अपने जान की फिक्र करो। हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और रहा खत का मसला, तो ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि इस खत का जवाब देना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। आलिम दिन ही इस खत का कोई जवाब दे सकते हैं। अब तुम जाओ यहां से। ये कैसे ज्ञानी है, इतने बड़े पद पर बैठे हैं और इन्हें कियामत का सही अर्थ भी नहीं पता। श्री जी तो कहते हैं कि कियामत का दिन मोमिनों के लिए खुशी का दिन होता है, जिसमें उन्हें हक ताला का दीदार प्राप्त होता है और उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। प्रिय सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ ये विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि बादशाह औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप सभी अपने विचार निसंकोच होकर प्रकट करें। असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना होगा। अब तक हम बादशाह औरंगजेब के कुछ खास दरबारियों और काजियों से ही संपर्क कर रहे थे, किंतु उनसे हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अब हमें खुलकर सबके सामने आना होगा। डरकर, छिपकर काम करने से हम अपने लक्ष्य में कैसे सफल हो पाएंगे? हाँ सुंदर साथ जी, अब समय आ गया है कि इस अभियान में हम जी जान से जुट जाएं। यहाँ तक कि मृत्यु का डर भी हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए। यदि इस महान कार्य में हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा के मूल तन तो परम धाम में है। यहाँ का शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन परम धाम का नहीं। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उनके जैसी वेशभूषा धारण करनी पड़ी तो भी हम तैयार हैं। दुनिया क्या कहेगी इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि धामधनी की कृपा पल पल हमारे साथ है। इसी कारण हम सब अब तक सुरक्षित हैं। वे आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। वैसे भी बादशाह औरंगजेब की आत्मा साकुमार से हमारा परमधाम का मूल संबंध है, अतः वे भी हमारा बुरा नहीं कर सकते। आखिर परमधाम में हम एक साथ प्रेम व आनंद में रहे हैं। तो ठीक है, हम ये निर्णय लेते हैं कि आज से हर दिन हम सभी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सनत वाणी का गायन करेंगे, जिससे कि हमारा संदेश बादशाह औरंगजेब तक पहुंच सके। सोई सुहागिन धाम में
कर शीत रोशन हो। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन हो। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन हो। कर शीत रोशन। साथ माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। सौधन धाम को तोल सी कर सी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से होए। और स्वांत सबूरी बिना कबहु न पावे कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर शीत रोशन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री जी साहेब जी की जय। रूहे उतरी लैलत कदर में सो उम्मत रब्बानी जान। इनको हिदायत हक की ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान। ऐ दिल मोमिन अर्श सुभान। कहिया पर जले जबराइल चढ़ सके आना चौथे आसमान। रूहे बसे तिन लाहूत में जो दिल मोमिन अर्श सुभान। एही खासल खास गिरो मोहम्मदी जाकी बंदगी इश्क ईमान। इनो फेल ऊपर का ना रहे जो दिल मोमिन अर्श सुभान। भाइयों, मेरा नाम नंदलाल है। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ और पिछले कई दिनों से आप सबको यहाँ गाते हुए देख रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और किस महापुरुष की वाणी का गायन करते हैं? यह पवित्र सनद वाणी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की है। वे समस्त धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अनुसार इस आखिरत की पवित्र घड़ी में अवतरित होकर
समस्त मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ही आखिरुल इमाम साहिबुज्जमा भी कहा गया है। आपके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत रहस्यमयी बातें सुनकर मेरे हृदय में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने की प्रबल जिज्ञासा हो रही है। क्या आप मुझे उनके चरणों में ले जा सकते हैं? अवश्य, हम आपको अभी ले चलते हैं। मेरा नाम नंदलाल है। मैं आपके चरणों के दर्शन की इच्छा से आया हूँ। कृपया मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। श्री धामधनी आप पर कृपा करें। मैं जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने का कार्य करता हूँ। कृपया मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। नंदलाल जी, औरंगजेब बादशाह तक धार्मिक एकता का संदेश पहुंचाने के लिए सुंदर साथ ने काफी प्रयास किया है। उनके 5 दरबारियों के पास खत भी भिजवाए गए, किंतु उसका न तो उन्होंने कोई उत्तर दिया, न बादशाह को इसकी कोई सूचना ही दी। धामधनी, यदि इस संदेश को एक इश्तिहार के रूप में लिख दिया जाए तो मैं उसे जामा मस्जिद के गुसलखाने में चिपका सकता हूँ और इस प्रकार सारी बात आसानी से बादशाह तक पहुंच जाएगी। उपाय तो अति उत्तम है नंदलाल जी, किंतु ये कार्य आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का डर? फिर भी मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। लालदास जी, आप लिखिए। जी प्राणनाथ जी। लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि जिस आखिरुल इमाम अलिफ सानी मुजद्दिद आजम के ज़हूर के लिए अहले इस्लाम मुंतजर व बेकरार हैं, वह 10वीं और 11वीं हिजरी में जाहिर हुआ। चुनांचे कियामत का सुगरा दौर शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में तमाम अलामतें भी जाहिर हो चुकी हैं। मस्जिद नबवी के वसीयतनामा जात भी महसूल है, लिहाजा हक को पहचान कर उसकी बैयत लीजिए ताकि सिरातुल मुस्तकीम व निजात व सिफायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होकर रोजे महसर में सुरखरू हुए। जवाब का मुंतजर, दस्तखत बकलम खुद, फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। धामधनी आपको सफलता प्रदान करें। प्रणाम।
ये किसने लिखा है? आखरुल इमाम अलिफ सानी। मुस्दिद आजम जमा का ज़ुहूर अभी कैसे हो सकता है? कियामत तो अभी बहुत दूर है। कियामत की अलामतें तो अभी जाहिर होना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द आलिम दीन और बादशाह सलामत को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। बादब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें झुकी रहे। बादशाह सलामत हजरत मोहम्मद मुहिउद्दीन आलमगीर औरंगजेब आलम पनाह जिले सुभानी दरबार में जलवा अफरोज हो रहे हैं। तशरीफ रखिए। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। हुजूर, दरबार की कार्यवाही शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि शहर में एक इश्तिहार का निहायत शोर है। कैसा इश्तिहार? आलम पनाह जामा मस्जिद के वजू खाने के दरवाजे पर एक इश्तिहार चिपका हुआ है जिसमें कियामत और इमामत के बारे में जिक्र किया गया है। फौरन वो इश्तिहार मां बदौलत के रूबरू पेश किया जाए। शुक्रगुजार हूँ मेरे आका, तूने मुझे यह मुबारक पैगाम दिया है। इंशाअल्लाह अब हमें अल्लाह ताला का दीदार होगा। मोमिन तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन ये इश्तिहार गुसल खाने से क्यों बरामद हुआ है? ऐसा मालूम होता है कि शेख सुलेमान की लापरवाही की वजह से ही मोमिनों को परेशानियों से गुजरना पड़ा है और मुझे इमाम आखरुल जमा हजरत मोहम्मद अल मेहदी के दीदार से महरूम होना पड़ा है। शेख सुलेमान, इस तरह गुसल खाने से ये रुक्का बरामद होने से यह बात साफ जाहिर है कि आपने अपना फर्ज बेहतर तरीके से अदा नहीं किया। मोमिनीन हजरात पहले आपके पास आए होंगे, लेकिन जब आपने उनकी फरियाद नहीं सुनी, तब मजबूर होकर उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ा है। चुनांचे आपको अभी इसी वक्त आपके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। रहम हुजूर, रहम। शेख सुलेमान ने अपने फर्ज को अंजाम देने में जो लापरवाही बरती है, उसके एवज में उनको दरबार से बर्खास्त किया जाता है। और
शेख अब्दुल्ला वल्द शेख निजाम को उनका ओहदा अता किया जाता है। आलम पना का इकबाल बुलंद हो। इंसाफ पसंद आलमगीर एक जिंदा पीर। अब्दुल्ला सल्तनत में ये ऐलान आम करवा दिया जाए कि गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाला जो कोई भी फरियादी हो वो आने वाले जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर हमसे मुलाकात करे। जो हुक्म जिले सुभानी आलम पना। साहिबजादे, ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब्बाजान, आप बेफिक्र रहिए। एलांची, जी जनाब। जरा गौर से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। फरमान सुनाते समय गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाला शब्द ना बोलकर सिर्फ इतना ही बोलना है कि जो कोई भी फरियादी हो। इंशाअल्लाह जनाब, ऐसा ही होगा। सुभान अल्लाह। अब तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। जो हुक्म जनाबे आली। सुनो सुनो सुनो, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म आलमगीर का। सुनो सुनो सुनो, अरे खासो आम को इत्तला दी जाती है कि सुल्तान औरंगजेब आलमपना ने ऐलान करवाया है कि उनके राज्य में जो कोई भी फरियादी हो वो आने वाले जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान से मुलाकात करके अपनी फरियाद उनके रूबरू पेश कर सकता है। उफ मेरे परवरदिगार, इतने फरियादी कहां से आ गए? हमने तो सिर्फ रुक्का चिपकाने वाले फरियादी के लिए ही ऐलान करवाया था। आप सब अपनी फरियाद का पर्चा हमें दे दीजिए। इंशाअल्लाह बाद में सुल्तान आप सबसे रूबरू होंगे। ये तो उन्हीं लोगों की अर्जी है जिन्होंने गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। कहीं बादशाह इसे देख ना ले, इसे तुरंत छिपाना होगा। शेख अब्दुल्ला, खुदा के कहर से डर सुल्तान अली हमारे वास्ते ही यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमने ही गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। कुछ तो कह रहे, इलाही से डर खाओ। इन
इंसाफ के दिन जब हम तुम्हारा दामन पकड़कर इंसाफ मांगेंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बादशाह, बादशाह! बादशाह, बादशाह! बादशाह! हे धामधनी, हमने प्रयास तो बहुत किया किंतु अब्दुल्ला के कारण बादशाह से मुलाकात न कर सके। किंतु श्रीजी साहिब जी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब आप अक्षरातीत धामधनी पल पल हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता? या इमाम साहिबुज़्ज़मा, इंशाअल्लाह हम बादशाह औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस कार्य में चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हे धामधनी, इस उद्देश्य में जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपना तन, मन और जीवन निछावर कर देने के लिए तैयार हैं। आप सबका उत्साह, जोश और उमंग देखकर मैं अत्यधिक प्रफुल्लित हूँ। श्री राज जी आप सबकी पल पल रक्षा करें। हे धामधनी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिनों के लिए किसी एकांत स्थान पर निवास करें। तब तक हम आपके आशीर्वाद से सुल्तान तक आपका संदेश पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बान